नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक और ताजा तरीन एपिसोड आपके लिए, जहां ढेर सारी बातें होनी है, ढेर सारे सवाल आपके जिनके जवाब आज देंगे हम, और रियल एस्टेट का ताजा हाल हमेशा की तरह। और आज आपकी इन सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु हैं पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फॉर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, एक रिपोर्ट में देख रहा था जो लाइसेंस फॉर ने आपने, कॉलियर्स ने और क्रेडाई ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाई है, और वो प्राइस ट्रेंड दिखा रही है। कुछ 6% आपने कहा अक्रॉस 8 सिटीज भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। थोड़ा और जानना चाहेंगे कि क्या अब ये जो भाव बढ़ने का सिलसिला है ये शुरू हो गया? हम समझ रहे हैं महंगाई है, कुछ और फैक्टर्स हैं, बट क्या ये कंसिस्टेंटली यहां से ऊपर जाते हुए दिखेंगे? हाँ, आपको थोड़ा बहुत मार्जिनल इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी प्राइसेस में दिखेगा, और रीजन बीइंग इज पिछले 5 साल में प्राइसेस बढ़े नहीं, और अफोर्डेबिलिटी और प्राइस के अंदर पैरिटीज होने की वजह से आपकी सेल्स बढ़नी चालू हो गई, और इन्फ्लेशन भी है। हालांकि जो प्राइस राइज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली सेलेक्टेड 8 से 10% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे 10% से ऊपर की प्राइस राइजेस है। ज्यादातर 5 से 6% के रेंज में है प्राइस राइज। तो मॉडरेट है, इन्फ्लेशन ड्रिवन है, स्पेकुलेटिव नहीं है, लेकिन आपको प्राइस राइज होती हुई आपको दिखाई देगी आगे चलते हुए भी। चलिए, मॉडरेट राइट। तो कीमतें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। अब इसके दो एस्पेक्ट हो गए। एक तो घर खरीदार, उनके लिए घर डेफिनेटली महंगा होगा, लेकिन कई बार इन्वेस्टर्स को भी ये चीज दिखने लगती है। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट का समय आ गया है? ये हल्का सा प्राइस राइज आपको उसके लिए एक्साइट करता है? इसके पीछे के कारण क्या है और क्या ये कंसिस्टेंटली होता रहेगा? तो इसके कुछ प्रोस भी होंगे, कुछ कॉन्स भी होंगे, लेकिन उन पर बातचीत होती रहेगी। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं शैलेंद्र नाथ साहब, हमें पटना से कॉल कर रहे हैं, बिहार से। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुझे कलकत्ता में 3 BHK का फ्लैट चाहिए जी। बजट है मेरा 40 लाख। ओके। एरिया वहाँ का राजारहाट है एरिया। ओके। क्या मुझे संभव है वहाँ? राइट, राजारहाट एक बड़ा ही खूबसूरत एरिया जो कि डेवलप हो रहा है पिछले कुछ सालों से, और बड़ा ही सुंदर सा ये पूरा इलाका है। और अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी काफी अच्छा, मेट्रो वगैरह की कनेक्टिविटी हो गई है। लेकिन क्या 40 लाख के बजट में आज भी वहां घर मिलेंगे तो उसके किस सेक्टर में? पंकज जी, क्या सलाह होगी शैलेंद्र जी के लिए? देखिए, मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि आपको मिल जाएगी इस रेंज के अंदर 3 BHK, क्योंकि आपके पास कुछ एक प्रॉपर्टी हैं जो 3500 से 4000 रुपए के सेलेबल रेट पे और करीब 5000 के करीब रेंज पे आपको कारपेट रेट के ऊपर अवेलेबल है। हालांकि हमने असेसमेंट किया था पूरे कलकत्ता में, और कुछ 7 ऐसी प्रॉपर्टीज निकली थी जो रेडी थी, और आपके बजट में 40 से 50 लाख में आ रही थी, जिसके अंदर न्यू टाउन एरियाज में आपके रोरा निवास और रोरा एड्रेस करके प्रॉपर्टीज हैं जो कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज हैं, और 44 से 45 लाख रुपए के रेंज में आपको 3 BHK यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा मध्य ग्रामम एरिया और बहेला एरिया में भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। नविता और इटर्निस जो है डायमंड ग्रुप और PS ग्रुप की रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी है, मध्य ग्रामम एरियाज में है, और बहेला में ग्रीनफील्ड सिटी करके प्रोजेक्ट है, वो भी आपको। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं रेडी पोजीशन में है, तो इसमें आपका बिल्डर और एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है, तो आप इसको चुन सकते हैं। और न्यू टाउन एरियाज में आपका रोरा एड्रेस और रोरा निवास करके जो प्रॉपर्टी है ये आपको मिल सकती है इस बजट के अंदर। राइट, तो ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर आपके लिए अरविंद सर, और माफ कीजिए अरविंद जी। और ये जो प्रोजेक्ट है शैलेंद्र जी, माफ कीजिए, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे आपकी रेंज में हैं, अलग अलग इलाके जिनका जिक्र कर दिया है पंकज साहब ने। अब बस आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी कि जाके इन प्रॉपर्टीज को देख लेना है, जीरो इन कीजिए अपनी पसंद के हिसाब से। फिर भी कोई अगर दुविधा हो, कोई सवाल हो, तो हम हाजिर हैं सर, हमें जरूर लिखिए दोबारा। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये काम है जो पंकज जी ने बताया, प्लीज स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, और आई होप कि आपको आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी मिल जाएगी। चलिए, ये हो गई सलाह शैलेंद्र जी के लिए। अब हमारे अगले कॉलर अरविंद शर्मा साहब हमें हैदराबाद से कॉल कर रहे हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आज?
थैंक यू विपिन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ Thank you, sir. शुरू करने के लिए। और मेरा सवाल ये है कि मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बाय कर ली है नालागंडला एरिया में, हैदराबाद के। ओके 3 BHK है। ओके 1511 SFT सुपर बिल्टअप एरिया है। ठीक है जी। तो मैं फर्स्ट थिंग ये रामकी 1 गैलेक्सिया फेज 2 में आता है ये प्रोजेक्ट। ओके तो इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस और ओवरऑल दी एरिया जो नालागंडला एरिया है। राइट सबसे पहले अरविंद जी जरूर आपको बहुत बहुत बधाई, आपने प्रॉपर्टी आप सक्सेसफुली बाय कर ली है। अब ये है कि आगे ये प्रॉपर्टी कैसा करेगी, क्या प्रोस्पेक्ट है एरिया के प्रॉपर्टी के। रामकी 1 गैलेक्सिया फेज 2, पंकज जी कैसी है ये सर की खरीदारी यहाँ पे अरविंद साहब की? देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्राइस राइज हुई है वो हैदराबाद में है, उसके बाद दिल्ली NCR के अंदर है। तो हैदराबाद के अंदर ग्रोथ प्रॉपर्टी प्राइसेस में है। ये रामकी का जो प्रोजेक्ट है 2016 का प्रोजेक्ट है और वहां से अभी तक जो है करीब 10% के CAGR ग्रोथ के ऊपर प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले 6 साल में बढ़े हैं। तो आपकी एक अपसाइड कंटिन्यूअस है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो ग्रोथ आपकी है। और ये एरिया जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ हैदराबाद है, जो आपके गच्ची बावली और कोंडापुर और उसके एक्सटेंशन के साथ में आ रहा है। तो ये एक डायरेक्शन जो ग्रोथ डायरेक्शन है उसी ग्रोथ डायरेक्शन के साथ में है। और साथ में कनेक्टिविटी भी अच्छी है, आपकी हाईटेक सिटी की प्रॉक्सिमिटी है, आपके पास BHEL टाउनशिप है, चंदानगर है, टेलापुर है, डेवलप लोकेलिटीज है और इसकी कनेक्टिविटी आउटर रिंग रोड, नेहरू आउटर रिंग रोड के साथ भी अच्छी है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मुझे लग रहा है कि ये एक ग्रोथ कॉरिडोर की ही प्रॉपर्टी है और जो एरिया डेवलप हो गया है उसके बाद का यह नया एक्सटेंशन है। प्राइस में ग्रोथ दिखाई दी है, तो मेरे हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है और आपने अच्छी चॉइस की, अच्छी लोकेशन और अच्छे प्रोजेक्ट्स को चुना है। राइट अरविंद जी, तो बहुत बहुत बधाई। पंकज जी ने आपकी प्रॉपर्टी को पास कर दिया, बढ़िया लोकेशन, बढ़िया प्राइस पॉइंट और अच्छी प्रॉपर्टी। क्या उसके डिटेल्स हैं वो आपने सुनी लिए पंकज जी से, तो आपको बहुत बधाइयाँ एंड आई होप कि आगे आपकी प्रॉपर्टी आपको हर तरीके से बढ़िया फायदा दे के जाएगी। चलिए अब अगले कॉलर हमारे हैं प्रिंस श्रीवास्तव, हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं। प्रिंस जी बहुत स्वागत है आपका, क्या मदद कर सकते हैं आज आपकी? गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैंने एक प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया था थाने में दाइकन, ओके थाने दोकाली। तो वो प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ आइडिया चाहिए था। इट इज ए गुड प्रोजेक्ट। अच्छा, तो आप लेना चाह रहे हैं, इसके लिए पर्पस क्या है सर? इन्वेस्टमेंट है, खुद जाके रहेंगे? खुद जाके रहने के लिए। अभी फिलहाल मैं विरार में रहता हूँ इन 2 BHK। ओके ठीक है, जो जिसका EMI में अप्रॉक्स 20,000 पेमेंट करता हूँ। आउटस्टैंडिंग अभी 17 लाख है। ओके तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये भी है कि ये जो मेरा विरार वाला प्रॉपर्टी है टोटल आउटस्टैंडिंग 17 है, जिसका मैं 20,000 EMI पेमेंट कर रहा हूँ। तो आई शुड इक्विट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी एंड वहाँ पे मुझे लोन पेमेंट में डाल देना चाहिए जो मैं थाने में ले रहा हूँ। तो आई वांट दिस एडवाइस। चलिए बढ़िया, दोनों ही सवाल अच्छे हैं आपके। तो द आइकॉन थाने वेस्ट में इसमें आप लेना चाहते हैं, फिलहाल एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी ओन कर रहे हैं आप विरार के अंदर, तो क्या उसे निकाल के वहां जाएं, इसे रखें, क्या हो सकते हैं पर्सपेक्टिव बेहतरीन? इनफैक्ट तो पंकज जी से लेंगे सलाह। पंकज जी क्या सलाह होगी प्रिंस आपके लिए? ये एक अपग्रेडेशन का एक प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहा है और आपने सही समय चुना हुआ है। बेसिकली मैं आज भी बोलता हूँ कि परचेजिंग पावर पैरिटीज है प्रॉपर्टी प्राइसेस से, हालांकि थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ गए हैं। थोड़ा सा आपका जो टाइम है जहाँ पे मोस्ट फेवरेबल डील्स थी वो उतना निकल गया है, बट एक घर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, सोशल सिक्योरिटी और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं, तो आज भी सही है। ये प्रोजेक्ट आपका 2018 में लॉन्च हुआ था और 2026 में इसका पोजीशन है। 5 विंग है जिसमें से 3 एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है और 2 विंग जो है वो अभी बड़े ही अर्ली स्टेज है, बिगनिंग स्टेज है वहाँ का कंस्ट्रक्शन का। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उसके बाद थोड़ा रिडक्शन हुआ प्रॉपर्टी प्राइसेस में, क्योंकि ये 2018 का लॉन्च था, तब कोविड आया, तो उसके पीरियड में यहाँ पे एक प्राइस रिडक्शन हुआ जो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा था। आज के दिन करीब 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट दिखा रहा है
और अगर आप आजू बाजू की रेंटल यील्ड देखेंगे करीब 3% के हिसाब से है, जो इतनी बुरी नहीं है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स में ये कहता हूँ कि प्रोजेक्ट प्राइस और लोकेशन अच्छी है। अपग्रेडेशन डिमांड पर्सपेक्टिव से आप लेना चाहते हैं, आप विरार से पास में आ जाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर ही इसमें निवेश कीजिए, और लॉन्ग टर्म और खुद के रहने के लिए तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए प्रिंस साहब, इससे बढ़िया सलाह और क्या हो सकती है। आई होप ये सलाह आपके काफी काम आएगी। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला। चलिए वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। आपके साथ मैं विपिन भट्ट लगातार हाजिर हूं, और हमारे साथ बने हुए पंकज कपूर साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं तुरंत फोन लाइन पर, नरेंद्र गोविल जी, जो कि ग्वालियर से हमें कॉल कर रहे हैं। तो गोविल साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? थैंक यू विपिन जी, गुड आफ्टरनून जी। हमने 2009 में 20/50 के 2 प्लॉट्स इंदौर के MR नगर में MR3 में खरीदे थे। ओके। तो हम लोग उसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं। तो मैं की करंट प्राइस जानना चाह रहा था, क्या रेट चल रहे हैं वहाँ पे? ये राइट टाइम है डिस्पोज ऑफ करने का, क्या कि थोड़ा और होल्ड करें? जरूर। तो इंदौर में आपने 2 प्लॉट खरीदे, 2008 की बात है, राइट सर? और क्या प्राइस पॉइंट था इनका? ये दोनों मिला के करीब अराउंड 28 लाख के हमने खरीदे थे 2009 में। और एडजेसेंट प्लॉट्स हैं ये दोनों, मतलब तो 20/50 तो लाइक दोनों अगर मिला लें तो अपन 40/50 हो जाता है। ओके, आप कह रहे हैं MR3 इनका लोकेशन है? जी राइट। चलिए, तो इंदौर में 2 प्लॉट हैं पंकज जी। 2008 की खरीदारी है, कुछ 28 लाख रुपए के आसपास का निवेश है। क्या करना चाहिए आज की तारीख में? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जो पास्ट 10 साल के अंदर करीब 9% का CAGR ग्रोथ मिला है आपको प्रॉपर्टी प्राइसेस, जो एक्चुअली सस्टेनेबल है। रियल एस्टेट की जो फंडामेंटल ग्रोथ है उसके लाइन में है। तो आपकी प्रॉपर्टी तो सर्टेनली ग्रो हो गई। और डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, क्योंकि महालक्ष्मी नगर में बड़ी वाइड रीजन है आपकी प्लॉट के की एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं जानते, लेकिन मेरे हिसाब से 3000 से 5000 रुपए डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन आपके प्लॉट का रेट होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि 10 साल में ये प्रॉपर्टी 9% के CAGR के ऊपर अगर ग्रो हुई है तो अभी हम उसे होल्ड करें या हम बेच सकते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंदौर जो है वो सेकंड बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट प्रोडक्टिव सिटी है। और जिस तरीके का अब टायर 2 सिटीज का ग्रोथ प्लान दिखा, और ये महालक्ष्मी नगर भी एक डेवलप लोकेशन है, एक ऐसी लोकेशन नहीं है जो बहुत ही अनडेवलप्ड है और फार अवे लोकेशन है। तो मेरे हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट की आप अगर होल्ड करेंगे तो आपको फर्दर फ्यूचर में एप्रिसिएशन के प्रोस्पेक्ट्स हैं। अगर आज आपको पैसे की जरूरत है तो आप बेच भी सकते हैं, बट मेरा अगर खुद का ये प्रॉपर्टी होती और मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती तो मैं शायद इसमें और स्टे करता, क्योंकि अब प्राइस में अपसाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर जब अपसाइड नहीं था उसके बावजूद अगर प्रॉपर्टी इतनी अप्रिशिएट हुई है, तो जब अपसाइड आया तो आई थिंक आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न फर्दर जाकर के भी मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर पैसे की जरूरत है तो आपको आज भी ये प्रॉपर्टी अच्छे रिटर्न देगी आपके परचेज प्राइस के हिसाब से। राइट। तो नरेंद्र जी, इससे साफ सुथरी सलाह अप टू द पॉइंट जिसे हम कहें हो नहीं सकती। बिल्कुल, अब ये आपके लिए आपने इतना लंबा इसको होल्ड किया, अब उसमें एक प्राइस मूवमेंट आ रहा है तो इसे होल्ड करना ही बेहतर है। जस्ट इन केस कि अगर आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है तो ज़रूर आप इससे निकल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है और काम चलाया जा सकता है तो इस प्रॉपर्टी में बने रहिए। ये जो ज़मीन के 2 प्लॉट्स हैं आपके, ज़मीन के 2 प्रीशियस टुकड़े, ये आपको आगे अब सही रिटर्न देने की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको एक शानदार प्रोजेक्ट हम बताने वाले हैं। फिलहाल पंकज जी, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और लेटेस्ट ट्रेंड हमें प्रॉपर्टी मार्केट में बताए। सी यू सून ऑन द प्रॉपर्टी गुरु। एक बार फिर से आपसे बातचीत होगी। तो चलिए, पंकज जी को धन्यवाद दे दिया हमने, और आपसे गुजारिश है कि एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सी यू सून।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु ऑन CNBC आवाज प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो यहाँ पर अब वक्त है आपको कुछ अलग दिखाने का। प्रॉपर्टी गुरु को अब वक्त तो चला गुरुग्राम में लेकर चलने का, जहां पर सिग्नेचर ग्लोबल के नए प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 में हम जायजा लेने जा रहे हैं। देखिए आपकी प्रॉपर्टी कैसी लगती है। इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट हब के तौर पर मशहूर गुरुग्राम ने पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। इसी के मद्देनजर देश की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनियों में से एक सिग्नेचर ग्लोबल ने सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 के फेज 1 की सफलता के बाद सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 का फेज 2 लॉन्च किया। सिग्नेचर ग्लोबल ने सेक्टर 37D के अंदर जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के अंदर हमने 2 प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके आए हैं। सेक्टर सिग्नेचर ग्लोबल सिटीज 37D1 एंड सिग्नेचर ग्लोबल सिटीज 37D2। हमने पूरी सीरीज़, क्योंकि हमारा पहले भी हमने अफोर्डेबल में भी मिलेनियर की पूरी एक सीरीज़ की थी, उसी सेक्टर में हमने वही इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में एक सीरीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट एक एस्टैब्लिश्ड हैबिटेट के पास है, जो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ NH8, हीरो होंडा चौक और द्वारका एक्सप्रेसवे के निकट होने की वजह से बेहतर कनेक्टिविटी भी ऑफर करता है। देखिए, ये प्रोजेक्ट 60 मीटर वाइड रोड पे लगता है और हीरो होंडा चौक से इसकी कनेक्टिविटी है, पटौदी रोड से इसकी कनेक्टिविटी लगती है और द्वारका एक्सप्रेस वे पे ये पूरी तरह कनेक्टेड है। गुड़गांव का ये जो अभी द्वारका एक्सप्रेस वे हाईवे बना है, अपने आप में जो गवर्नमेंट ने बनाया है, ये बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है। इससे जितना भी उस 37 के आसपास का जितना भी एरिया है, वो सारा का सारा बेनिफिट इसको मिला है। तो अपने आप में कनेक्टिविटी सब तरफ से इसकी बनती है। सेक्टर 37D गुरुग्राम में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 तकरीबन 5.62 एकड़ में फैला हुआ है, जहां ये इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स ऑफर करता है। 37D2 का हमने फेज 1 लॉन्च किया था। कस्टमर का रिस्पांस इतना ज़बरदस्त, लोगों का इतना प्यार मिला, एंड नाउ क्योंकि जिन लोगों ने पीछे छूट गए, जो लोग उस चीज़ को अवेल नहीं कर पाए, हमने आज दूसरा मौका देने का वहाँ प्रयास किया है कस्टमर्स को, कि हम लोगों ने उसका फेज़ 2 लॉन्च कर दिया है। तो फेज़ 2 लॉन्च कर दिया तो एक अनदर चांस आ गया उनकी लाइफ को बेटर करने का। इस प्रोजेक्ट के साथ सिग्नम प्लाजा के नाम से एक हाई स्ट्रीट रिटेल आर्केड भी है, जहां आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही वहां पर शॉप कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स SCO भी बनाया गया है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D2 का जो प्रोजेक्ट है, उसके साथ उसका अपना एक खुद का एक सिग्नम का प्लाजा बना हुआ है, मींस जिसके अंदर उसकी डेली नीड्स की जितनी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी हो जाएगी। डेली नीड्स की आपको फूड अपना लेना है, रेस्टोरेंट है, रिटेल की शॉपिंग है, उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं डेली नीड्स की, डे टू डे में अफेयर्स में जितनी भी सारी चीज़ें सारी पूरी होगी। बट ये प्रोजेक्ट पूरे गुड़गांव में एक बिल्कुल एक यूनिक दर्जा लेता है। किस तरह से, उसका खाली सिग्नम प्लाजा उसके साथ नहीं लगा हुआ है, उसके साथ हमने एक बराबर में सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D2 का एक SCO शॉप कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी लॉन्च किया हुआ है। शॉप कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ होती है कि आप प्लॉटेड, आपके उसके ऊपर शोरूम जैसे पूरे डेवलप होते हैं, जैसे आप कनाट प्लेस दिखते हैं, पूरे शोरूम्स होते हैं, नीचे टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा एक शोरूम होता है बेसमेंट के साथ। वो बेसमेंट +4 की डेवलपमेंट आती है, जैसे सेंट्रल मार्केट होती है, जिसके अंदर आप गारमेंट के पूरे शोरूम आ सकते हैं, फूड जॉइंट सारे शोरूम्स आ सकते हैं, और भी जैसे रिटेल के स्टोर आ सकते हैं। तो आपने क्या पूरा किया, आपकी रिटेल की खाली डेली नीड्स की शॉप पूरी नहीं हुई, रेस्टोरेंट खाली पूरा नहीं हुआ, आपकी गारमेंट और बाकी की शॉपिंग है वो भी हमने आपके डोर स्टेप पे, आपकी प्रोजेक्ट की एकदम स्टार्टिंग में वहीं पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो इससे लाइफ लोगों की और इजी कंफर्टेबल हो जाएगी। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 में 20 से भी ज्यादा एमिनिटीज दी गई हैं, जो कस्टमर्स के सहूलियत के हिसाब से डिजाइन की गई हैं। साथ ही यहाँ ग्रीन हाउसिंग का भी खास ख्याल रखा गया है।
अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो इसमें कस्टमर के लिए स्विमिंग पूल है, जिम्स हैं, चिल्ड्रन एरिया है, और जो भी इसमें 20 से ज़्यादा हमने एमिनिटीज़ इसमें डाली है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इसके अंदर डाली। देखिए ग्रीन हाउस का, इसमें ग्रीन हाउसिंग जो भी है इसका बहुत बढ़िया है। इसके लिए देखा गया कि पर्यावरण की जो भी समस्याएं रही है उससे इसको आराम मिले। जो रहने वाला एक अच्छे माहौल में रहना चाहता है, प्रदूषण रहित माहौल में रहना चाहता है, उसके लिहाज से इसका पूरा इसमें ध्यान रखा गया है। एक चीज़ और मैं इसके लिए बता दूं, ये एस सर्टिफाइड है प्रोजेक्ट, जिसमें कस्टमर को इसका बेनिफिट ये मिलता है, जो भी बिजली और पानी के बिल्स होते हैं उसमें उसको काफ़ी बेनिफिट आता है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 में कस्टमर्स के लिए आकर्षक स्कीम्स भी हैं, जिससे कस्टमर्स को डबल फायदा होगा। वैसे तो अगर कहें तो डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा गुड़गांव में आज चल रही है। आज बहुत ज़्यादा तरक्की के मूड में चल रहा है गुड़गांव। कोई भी आज यहाँ पर इन्वेस्ट करता है या एंड यूज़र लेता है तो उसको इसका बेनिफिट आने वाले समय में ज़रूर दिखेगा कि उसने आज जो भी पैसा लगा के घर लिया है उसका बेनिफिट उसको आने वाले समय में ज़रूर नज़र आएगा। कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया इस टाइम हमने कंपनी ने स्कीम चला रखी है। कार पार्किंग फ्री कस्टमर को इस टाइम कंपनी दे रही है, जो अपने आप में बहुत बढ़िया स्कीम है कस्टमर। बट ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, और आपको पता है मार्केट में यूनिट्स कम हैं, मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ रहे हैं, और स्कीम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। आप जितनी जल्दी ये स्कीम अवेल करेंगे उतनी जल्दी आप अपने घर का जो सपना है उसको पूरा करें। आइए, ये गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करें और अपने घर का सपना पूरा करें। तो चलिए, अब वक्त हो गया है कि आपसे इजाजत लें। इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको क्या करना है वो आप जानते हैं। pg@moneycontrol.com पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी आशंका, कोई भी दुविधा अगर आपके मन में है, घर खरीदना है, बेचना है, प्लॉट, दुकान, मकान, वो आप सब हमें भेज सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दें। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए समय समाप्त। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है।